हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सुरुचि श्रीवास्तव अपने चैनल के माध्यम से आप सबके सामने जो एनसीईआरटी से किट प्राप्त हुई है, मैथ्स किट, उसके बारे में आप लोगों को बताने के लिए उपस्थित हूँ। और ये एनसीईआरटी की मैथ्स किट जो है ये सभी विद्यालयों में पहुँचा दी जा चुकी है और इसके अंदर जो सामान है वो आप लोग उसकी जानकारी ले लें। सबसे पहले तो ये मुझे जो प्राप्त हुई है वो इस बैग के थ्रू, ये देखिए, और इसके ऊपर साफ साफ लिखा है ये किट जो है वो कक्षा 1 और 2 के लिए है। गणित अधिगम किट, अधिगम मतलब सीखने के लिए, जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो प्राप्त करने के लिए, जिससे कि बच्चे खेल खेल में सीखें। बहुत अच्छा सामान है इसके अंदर। और इसके ऊपर जो चित्र बना हुआ है उसमें उन सभी चीज़ों का चित्र बना हुआ है जो जो उसके अंदर हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही अच्छा मटेरियल और बहुत ही सीखने वाला, जिसमें बच्चे खेल खेल के सीखेंगे, सभी कुछ सीख जाएंगे, ऐसी दिया हुआ है। और आपको जो किट स्कूल में, विद्यालय में पहुंची है वो एक बॉक्स में है और उस बॉक्स में सबसे पहली चीज़ है उसमें किट मैनुअल है। एक किट मैनुअल एक प्रकार की किताब है जो कि इसमें नहीं है, और उस मैनुअल में जितनी भी चीज़ें आपको इस किट के अंदर मिलेंगी उन सब के बारे में लिखा हुआ है, कितनी चीज़ें हैं, क्या है, वो सारा कुछ जो है उस किट मैनुअल में है, कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप उस मैनुअल से देख करके उसको समझ पावें। अब मैं इसको खोलती हूँ और इसमें जो भी चीज़ें हैं उनका एक एक करके मैं डिस्क्रिप्शन देती हूँ। ये आपकी ठोस आकृतियाँ हैं, ठोस आकृतियाँ, सॉलिड शेप्स, ठीक शेप्स हैं। ये शेप्स इसमें बने हुए हैं और ठोस आकृतियाँ जो हैं 20 ठोस आकृतियाँ हैं जो कुछ इस टाइप की हैं। देखिए, इनको हम ठोस आकृतियाँ हैं, जैसे कि इसमें ये 2 गोल, जिनको स्फेयर बोलेंगे, और ये स्फेरिकल शेप में, इनको गोला भी बच्चे बताएंगे। तो मतलब बच्चों को केवल एक अपने उनसे अधिगम स्तर प्राप्त करना है कि वो देख करके, अभी वो ये नहीं जानते हैं कि ये गोला है, स्फेयर है, क्या है, लेकिन वो ये बताएंगे कि कुछ गोल गोल चीज़ ये है। जैसे बच्चे बहुत सारे फल भी देखते हैं, इस तरह से बताएंगे। उसके बाद ये जो है डिस्क है, ये डिस्क की आकृति है, ये भी बच्चे बताएंगे। और ये ऐसी हैं ठोस आकृतियाँ, क्योंकि वेलक्रो की हैं तो ये आपस में जुड़ जाती हैं। ये मैंने रबर बैंड लगाया हुआ है, लेकिन ये ऐसे भी, ये देखिए इस तरह की। तो 4 ये डिस्क आकृतियाँ हैं। ये आप उनको बच्चों को इससे बता सकते हैं कि वो बताएंगे, जैसे पटाखे में एक पटाखे की डिब्बी लेके आते हैं, वो इस तरह की होती हैं, और भी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें ये 2 कोण होंगे, इससे हम बच्चों से पूछ सकते हैं, आकृतियां हैं ये, कि बच्चों आपने इस प्रकार की आकृति देखी है, तो बच्चे बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे कि बर्थडे की जो कैप होती है वो भी इस तरह की होती है। और गांवों में तो गोबर से, उपले से ऐसा कुछ बना दिया जाता है, मैंने कई जगह देखा, तो वो भी उसको बताएंगे कि वो क्या होता है इस तरह का। या सबसे बढ़िया चीज़ है कोन के लिए कि वो आइसक्रीम बता सकते हैं, और लड़कियां तो मेहंदी लगाती हैं, मेहंदी वाला कोन देखा, तो इस तरह से वो इस शेप को पहचान सकते हैं। उसके बाद इसमें और भी शेप्स हैं, जैसे कि ये है, तो ये है क्यूब, घन की आकृति। तो हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि ये जो है क्या है और कैसे इसकी घन की आकृति है, इसके कितने फलक हैं, कितने कॉर्नर्स हैं, और कितने साइड्स हैं, भुजाएं हैं। तो इस तरह से हम इसको पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर है वो ये स्फेरिक, वो बेलन, इसको सिलेंडर बोलते हैं। गणित की भाषा में हम सिलेंडर बोलते हैं, लेकिन बच्चों से अगर हम बोलेंगे तो वो तो गैस का सिलेंडर समझेंगे, सिलेंडर क्योंकि वही बोला जाता है। तो आप जो है उसको सिलेंडर नहीं कह के, लेकिन आप उसको ऐसे दिखाएंगे कि 4 आकृतियां हैं, इसमें एक मैं निकाल के दिखाती हूँ। तो ये जो है ये आपस में चिपक जाती है, तो उनसे बच्चों से आप ये पूछ सकते हैं किस तरह की, तो वो बताएंगे जैसे कोई दवा की डिब्बी आती है तो वो भी ऐसी होती है, सिलेंड्रिकल, या जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे वो जुड़ेंगे। मतलब आपको इससे शेप्स आप समझा सकते हैं, आकृतियाँ समझा सकते हैं। सबसे मुख्य बात है कि ये सब ठोस हैं। अब जो है ये देखिए, ये 4 तरह के 4 क्यूबॉइड हैं, 2 क्यूबॉइड
अब ये क्यूबॉइड हैं, वो घन थे, ये घनाभ हैं। इसमें हमको ये बताना रहता है कि जैसे उसमें जो है उसका जो घनाभ का जो बेस होता है वो जो है आपका आयताकार होता है और घन का जो बेस होता है वो वर्गाकार होता है। तो ये हम इसमें डिफरेंस बता सकते हैं घन घनाभ में। और बाकी तो 6 फलक और ये सब जो है ऐसे आप इनसे पूछ सकते हैं कि बच्चों ऐसा तुमने क्या देखा है, तो कोई बच्चा बताएगा माचिस की डिब्बी ऐसी होती है, कोई बताएगा किताब ऐसी होती है। तो इस तरह से हम बच्चों को ये बता सकते हैं, वो आकृतियाँ बड़े अच्छे से सीख जाएंगे। तो ये थी पूरी ठोस आकृतियाँ, 20 ठोस। इसमें एक घड़ी आपको दी गई है। घड़ी आजकल टाइम देखने की बड़ी समस्या होती है कि बच्चों को टाइम देखना नहीं आता। इसमें देखिए 2 रंग की ये लगी हुई हैं और इससे हम बच्चों को घंटा और मिनट की सुई समझा सकते हैं कि कौन सी होती है। वैसे तो 3 होती हैं, 1 सेकंड वाली भी सुई होती, लेकिन बच्चे केवल घंटा और मिनट से, और बच्चे इसको अपने हाथ से चला करके घुमा करके दिखा सकते हैं। ये कुछ अटकी हुई है लेकिन आप उसमें डायल करिए। उसके बाद ये एक रस्सी दी हुई है, इसमें रोप है जो 1 मीटर लंबी है और इसके जो है ये इक्वली डिस्टेंट इसके जो मतलब बनाए हैं ये जो है बिल्कुल बराबर बराबर से अलग अलग नाप दी गई है। बराबर बराबर जो है अलग अलग रंग से इसको पेंट किया गया है इस तरह से। और ये 1 मीटर लंबी है और देखिए इसके 10 पार्ट हैं शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 मीटर रस्सी को 10 भागों में। तो इससे जो है हम लेंथ भी नाप सकते हैं और जो है किसी चीज़ में लपटा करके भी हम इसके किसी चीज़ की मोटाई नाप सकते हैं कि एक रस्सी ने मतलब इसमें कितनी रस्सी यूज़ हुई लपेटने में और दूसरी चीज़ में कितनी, तो कौन मोटी है, थिकनेस नाप सकते हैं। इसलिए ये रस्सी जो है इसमें प्रोवाइड की गई है। ये देखिए कि हमको दिए गए हैं ये स्टैम्प दिए गए हैं, कुछ स्टैम्प हैं कि जब बच्चे पढ़ना भी नहीं जब आता है, उस कुछ भी नहीं सीखा होता है उन्होंने, लेकिन उनको पता होता है क्योंकि हम लोग की देखिए जो किताब बुक्स भी दी हुई हैं उसमें भी है कि हाथ से कलर में हाथ अंगूठा लगा करके उससे आकृति बनाना, अपने हाथ का जो है कलर बना करके अपने छापना। तो इससे बच्चों को बहुत मज़ा आती है। तो उसी का कुछ परिष्कृत रूप में ये देखिए, सबसे पहले आप ऊपर देख लीजिए, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि स्टैम्पिंग कंटेनर्स, स्टैम्पिंग पात्र और स्टैम्प पैड। तो इसमें पैड भी है एंड स्टैम्प पैड। तो ये जो है ये देखिए इस तरह का है इसमें ये। तो सबसे पहले आप देखिए ये पैड है, जैसे आपका इंक पैड होता है मोहर वाला, वो इस तरह से है। तो इसमें आप लगाते जाएंगे, बच्चों को देंगे तो बहुत मज़ा आएगा बच्चों को। जैसे ये फिश की आकृति है, मछली की, तो बच्चे ऐसे इसमें से लेंगे और इसमें लगाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। और इसके बाद ये जो है ये कुछ इस तरह की आकृति है, इसको भी बच्चे बनाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। इसमें जो है ये देखिए ये जैसे है ये आपका प्रिज्म दिया हुआ है, प्रिज्म की आकृति है और ये सिलेंडर की आकृति है। तो इससे बच्चे ऐसे करेंगे तो गोला बन जाएगा, तो बहुत खुश होते हैं। और ये हाफ उसमें बन जाएगा, हाफ सर्किल बन जाएगा। और इसी तरह से ये स्क्वायर है, इससे अगर हम चतुर्भुज बनाना चाहते तो हम ऐसे बना देंगे। और इससे हम आयत बना सकते हैं, इससे वर्ग बना सकते हैं। तो इस तरह से ये स्टैम्पिंग पैड आपको दिया हुआ है वो ये देखिए। अब इसमें देखिए ये जो है आपको डोमिनोज संख्या कार्ड दिए हैं। एक संख्या कार्ड होते हैं अलग से, वो भी मैं दिखाऊंगी, लेकिन जो है ये डोमिनोज वाले हैं। तो डोमिनोज संख्या कार्ड में क्या है कि जैसे डोमिनोज का हम पिज़्ज़ा खाते हैं तो उसमें देखिएगा कभी अगर खाया है तो डॉट्स बने होते हैं। तो जैसे इसमें एक तरफ 0 लिखा है तो दूसरी तरफ इसके साइन है, तो 0 मतलब एक भी डॉट्स नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि जैसे ये 0 लिखा और 1 लिखा है तो 0 के पीछे एक भी डॉट नहीं है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे देखते हैं तो 1 के पीछे एक डॉट है। इसी तरह से जितनी भी संख्या आप देखते जाइए ये लगातार जो है 0 2 लिखा हुआ है तो 0 के पीछे एक भी डॉट नहीं है और फिर जो है 2 है। तो इस तरह से डोमिनोज को प्रेजेंट करते हैं। डोमिनोज का एक अपना उन्होंने साइन बना रखा है उस तरह, जैसे ये 9 0 90, तो 9 के पीछे 9 डॉट्स हैं और 0। तो इससे हम बच्चों से ये पूछ सकते हैं कि ये कितने डॉट्स हैं, बच्चे काउंट करेंगे और देखेंगे पीछे संख्या लिखी है, या संख्या लिख दें और उसके बाद उनसे कहें कि इतनी तरह की आप, जैसे आपने 9 लिख दिया तो 9 तरह की आकृति बनाएं जैसे भी। तो इसमें काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, ये देखिए डोमिनोज कार्ड्स हैं और इसमें लिखा होगा कि कितने कार्ड्स हैं। ये देखिए
ये लिखा हुआ है 55 कार्ड्स हैं। नेक्स्ट है देखिए, इसमें जो है आपका ये लिखा हुआ है संख्या कार्ड और पासे। इसमें देखिए बना भी हुआ है ऊपर कि इस तरह के संख्या कार्ड हैं, ये स्क्वायर में है और इसके अंदर 4 पासे हैं। जैसे ये देखिए, ये मैं दिखा रही हूँ आपको। तो ये इसमें जो 4 पासे हैं, ये 4 पासे हैं, तो ये 4 तरह के हैं। इसमें एक में देखिए जमा ऐड, मतलब जमा घटा साइन भी बने हैं और लिखा हुआ भी है। सब्ट्रैक्ट घटा, मतलब इससे बच्चों को ये रहेगा, समझ में आएगा कि क्या जमा करना है, कैसे धन के साथ जमा करना रहता है और ऋण का निशान बनता है घटा के लिए। और इसमें एक जो है 1 2 3 4 5 तक की संख्याएं दी हुई हैं, 0 1 2 3 4 5। और एक पासा होगा जिसमें 6 7 8 5 6 7 8 9 10 इस तरह से दिया हुआ है, संख्याएं 9 तक दी हुई हैं। और एक पासा जैसा हमारा लूडो का होता है। तो अब इसमें ये है कि जैसे बच्चों को हम 2 तरह से सिखा सकते हैं। मान लीजिए हमने जो है ये पासे लिए और हमने तीनों पासों को कहा कि आप ऐसे ये डाल दीजिए, ठीक है। तो ये बच्चों ने डाला तो एक पासे पर 2 आया और एक पासे पर ये 5 आया, ठीक है। और एक पासे में लिखा है ऐड। अब जब ऐड लिखा है, ऐड को हम क्या क्या कहते हैं? जमा। और जमा के साथ हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि धन का निशान। तो इससे हिंदी भी सीख जाएंगे, हिंदी में भी बच्चे जान जाएंगे और अंग्रेज़ी में भी जान जाएंगे और गणित की लैंग्वेज में। तो अब हम इसमें जोड़ का समझा सकते हैं। या हमने जो है ऐसे पासे उछाला कि 3 चांस आपको मिलेंगी, तो आपने जैसे पासा उछाला और जो है आपने इसको और इसको उछाला और ये ऐसे कर दिया, तो पूछा कि क्या ये सेम आया? नहीं आया। अब जो है हमने इसमें 4 लाया और इसमें 4 कहाँ से आएगा? तो ये वाले पासे में नहीं है, इसमें है 4। तो हम ऐसे, मतलब हम विभिन्न प्रकार की गतिविधि इससे करा सकते हैं। बाकी ये हमारे कार्ड्स हैं, कार्ड्स में भी ये जो हैं हमने अभी बताया था कितने कार्ड्स हैं। ये जो है 55 कार्ड्स हैं और 4 पासे हैं इसके अंदर। तो इसमें भी हमारे साथ धन, ऋण और इस तरह से साइन हैं, ये देखिए। और ये कई डबल साइन है कि हम 2 बच्चों से एक साथ गतिविधि भी करा सकते हैं। और हमारे ये जो हैं 1 से लेके 50 तक जो है संख्या के कार्ड है, जिनके थ्रू हम बच्चों को ऐड करना, संख्या की अवधारणा पहचानना और जो है हम बहुत कुछ इनसे वर्क कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ ये 4 तरह के पासे हैं, इनसे हम बच्चों को जोड़ घटाओ और डायल करने पासे का आकृति। और ये देखिए, ये पासा हमारा जो है ये क्यूब आकृति में होता है, घन की आकृति में हमारा पासा होता है। तो हम इससे उसको भी जोड़ सकते हैं कि बेटा ये जो लूडो में पासा मिलता है और वो जो आपका घन मिलता है, घन है, वो इसी की आकृति का, मतलब इस तरह की आकृति होती है। तो अब जो है ये आप लोग इससे एक्टिविटी करा सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये आपका आता है प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू कार्ड। तो प्लेस वैल्यू अभी तक हम लोग बोर्ड पर ऐसे पढ़ाते थे कि 1 2 3। तो अभी तो कक्षा 1 और 2 के लिए है, तो उनको प्लेस वैल्यू ऐसे नहीं समझाना है। जब वो ब्लॉक से उनको समझा दिया जाएगा उसके बाद ये देखिए, ये प्लेस वैल्यू, इसमें जो है 1 से लेके 9 तक कार्ड्स हैं। फिर उसके बाद 10 से लेके 90 तक 9 हैं। और फिर उसके बाद जो है बच्चे के लिए ये 100 से लेके 900 तक हैं। इससे हम स्थानीय मान की अवधारणा उनको समझा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में स्थानीय मान नहीं समझाना है, लेकिन हम इनको ऐसे लगा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने ये एक इसका निकाल लिया और एक इसका निकाल लिया, और ये एक हमने ये वाला निकाल लिया। तो इससे हम बच्चों को ऐसे समझा सकते हैं, जबकि वो काउंट करना सीख जाएं तो हम यहाँ पर ऐसे रखते हैं और ये हमने रख दिया और उसके बाद हमने ये रख दिया, ठीक है। तो इससे हम बच्चों को इस तरह रख के बता सकते हैं कि 7 है, 9 है, 9 है। और ये हम कब बता सकते हैं? जब हम ब्लॉक्स जुड़वाते हैं। ब्लॉक्स जुड़वाने के बाद हम इस पर आएंगे, प्लेस वैल्यू पर। तो इससे कि 7 की स्थान बताइए। तो 7 का स्थान 700, ये जो है 100 के स्थान पर है। और ऐसे हम दिखाएंगे तो ये मतलब इससे 1/10 और 100 तक हम पहुंच सकते हैं। ये 90 और फिर ये इसका यूनिट है वैल्यू, मतलब वंस। तो इस तरह से ये प्लेस वैल्यू कार्ड्स हैं जिसमें कि वो देख सकते हैं और बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए कि ये प्ले मनी,
पैसे के लिए सभी का माइंड बहुत तेज़ चलता है। इसके अंदर जो हम लोगों के पास है, इसमें ये देखिए, ये इस तरह के सिक्के मिलेंगे। इसमें 2 के हैं, 5 के हैं, मैंने अलग कर लिए हैं। 2 के हैं, 5 के हैं और फिर ये 1 के सिक्के हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको देख लीजिए आप, ये 1 का सिक्का भी है, 1 के सिक्के कई सारे हैं। ये 1 का सिक्का है और ये 5 का सिक्का है और इसमें 2 के सिक्के हैं। तो इस तरह से 1 के सिक्के ज़्यादा हैं और 2 और 5 के 4-5 ऐसे हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए, इसमें मनी जो है बच्चों के गेम के लिए, बच्चों के स्तर तक ही है मनी। इसमें कौन कौन से रुपए हैं? 100 की नोट है और फिर 50 की नोट है, देखिए, फिर 20 की नोट है और 20 के बाद फिर ये 10 की नोट है, ठीक है। तो ये 20 की नोट कुछ कम है, लेकिन कोई बात नहीं, 20 की ये नोट है और उसके बाद ये 10 की नोट है, बच्चे के स्तर तक की है। इसमें ना 2000 की है ना 500 की है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे जो हैं इसको समझ सकते हैं। फिर सबसे बड़ी चीज़ है, दूसरी चीज़ इसमें दी हुई है ब्लॉक्स। ये बहुत बढ़िया चीज़ है और बहुत मेन जो है, सारी गणित जो है इससे हम सिखा सकते हैं बच्चों को। इसमें ये देखिए, ये लिखा हुआ है 50 ब्लॉक्स हैं और 3-4 कलर के ब्लॉक्स हैं। तो इससे बच्चे आकृति बनाते हैं। ये आकृति बनाने के लिए ये आपको ब्लॉक्स दिए गए हैं, जिसमें देखिए 5-6 कलर के ब्लॉक्स हैं। इनसे हम बच्चों से आकृतियाँ बनवा सकते हैं और बच्चों को इससे कलर का ज्ञान हो सकता है। और जब और बड़े बच्चों को इसमें सिखाना हो तो हम इसमें फ्रैक्शंस सिखा सकते हैं, भिन्न सिखा सकते हैं कि कितने ब्लॉक्स कितनी जगह लगे, 1/3 इतना हुआ। और या हम बच्चों को जोड़ घटाना भी सिखा सकते हैं। इससे अंकों की अवधारणा भी बच्चे सीख सकते हैं कि जैसे 5, तो पहले उन्होंने एक ही कलर के 5 ब्लॉक्स कर दिए, मान लीजिए एक कलर के 5 ब्लॉक्स को जोड़ दिया कि मैडम ये तो मेरे 5 ब्लॉक्स हो गए। ऐसे ये 4 जोड़े, 4 और 5, तो इनको लगाना होगा। ये जो है ऐसे घुसा के लगाए जाएंगे, लग जाएंगे, ये है। अब जैसे किसी बच्चे ने ये 5 जोड़ दिया, अब हम उसको चाहते हैं कि बेटा 5 कैसे कैसे बन सकता है, तो वो क्या करेंगे, 3 और 2 भी जो 5 होता है, तो वो 3 उन्होंने ग्रीन ले लिए और 2 जो है येलो ले लिए और कहा कि ये देखिए 5 हो गया, ठीक है। तो ये भी हम सही मानेंगे। वो 4 और 1 को भी 5 कह सकते हैं। मान लीजिए उन्होंने 4 ये ले लिए और ये 5वां ब्लॉक ले लिया। तो इस तरह से इन ब्लॉक से तो बहुत कुछ हो सकता है। बच्चे बहुत आकृतियाँ बनाएंगे, बहुत खुश होंगे और इनसे जो है हम जोड़ भी सीख सकते हैं, घटाना भी सीख सकते हैं। बच्चों से और भी कलर का भी ज्ञान हो जाता है, 5-6 कलर हैं और इससे बच्चे ये इस तरह से सीखेंगे। तो ये ब्लॉक्स हम लोगों को दिए गए हैं। और उसके बाद ये देखिए, ये हमें जो है 2 ट्रे दी गई हैं। इसमें ये आकृति बताने के लिए अभी जो है देखिएगा टाइल्स भी दिए हुए हैं, उसकी भी आकृति। लेकिन ये देखिए, ये ट्रे है जैसे, तो ये हेक्सागन है, मतलब षटभुज, समषटभुज। तो इसको जो हम बता सकते हैं षटभुजाकार, ये हमारी ट्रे है। और ये जो है हमारी स्क्वायर की ट्रे है, ठीक है। स्क्वायर मतलब वर्गाकार ट्रे है। तो ये 2 तरह की हमको इस ट्रे दी गई हैं, ये भी शेप्स के लिए हैं। तो टाइल्स जो हैं 3 कलर की टाइल्स हैं, लेकिन इसमें 5 कलर के शेप हैं। तो इनसे मैं आकृतियाँ हम लोग जो हैं बच्चों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। छोटा बड़ा काफ़ी टाइप की मतलब हैं, एक ही शेप में कई आकृतियाँ हैं इसकी। ये देखिए, तो मैंने इनको अलग कर लिया है। 3 कलर में आपकी आकृतियाँ थी, 3 कलर थे, रेड कलर था, ब्लू कलर था और येलो कलर था। जिसमें जो है हेक्सागन, देखिए ये षटभुजाकार की है, आपकी षटभुजाकार है। ये देखिए, ये ऐसे 1 2 3 4 5 6, तो ये षटभुजाकार है। और फिर उसके बाद ये देखिए, ये गोल आकृति है जो बच्चों को डिस्क और गोल ऐसे बता सकते हैं। उसके बाद ये त्रिभुजाकार आकृति है, त्रिभुज हैं इतने सारे, तीनों तरह के। और उसके बाद ये जो है ये आपका वर्गाकार, वर्ग की आकृति है, चतुर्भुज
का वर्ग, और उसके बाद जो है एक ये आकृति भी है टाइल्स की, जो आपकी जो है इसको डायमंड, मतलब हम ऐसे बच्चों से पूछ सकते हैं, वैसे तो इसको रोम्बस कहते हैं, समचतुर्भुज, लेकिन जो है आप इसमें ऐसे पूछ सकते हैं कि इस आकृति का क्या चीज़ होता है, तो कोई बताएगा ईंट होता है, कोई बताएगा डायमंड मतलब हीरा, या मतलब इस तरह की आप आकृति से पूछ सकते हैं। और इसको ये है कि अगर पानी थोड़ा सा लगाएं तो ये चिपक भी जाएंगी, ऐसी ये आकृति है। और नहीं तो आप बच्चे जो हैं आपस में जोड़ करके, मान लीजिए आपने ये ट्रे दी और इसमें कहा कि बच्चे जो हैं इसको इन आकृतियों से भर दें, और उसके बाद ये बताएं कि किससे पूरा फुलफिल, तो बच्चे अपने आप जो हैं इसमें पूरी रंगोली टाइप की बना देंगे इन टाइल्स से, और लगा देंगे कि मैंने जो है अपने फर्श पर इतनी टाइल्स लगा दी। इससे बच्चों को ये ज्ञान होगा कि हम किस आकृति का कहाँ कहाँ पर क्या डिज़ाइन बना रहे हैं, कैसे सजा रहे हैं, वो बच्चे सजा सकते हैं। तो ये जो है 5 तरह की आकृति हैं और 3 रंगों में हैं, ठीक है। किसी 20 पीस हैं, किसी के 16 पीस हैं। तो इस तरह से ये आपके इसमें लिखा हुआ है कि ये कितने, देखिए टाइल्स का, ये देखिए 240 टाइल्स हैं, ठीक है। तो ये 240 टाइल्स 5 कलर की, 3 कलर की और 5 तरह की, इससे आप शेप्स समझा सकते हैं बच्चों को। तो ये हो गई मैनुअल, किट मैनुअल, जो अब आपके उसमें होगा, उससे भी आप अपनी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को मिला सकते हैं बॉक्स से। और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब आप इसका बच्चों के साथ प्रयोग करें, लर्निंग आउटकम निकालें और खूब अच्छे से खूब प्रयास करें, खूब अच्छा बच्चों को सिखाएं। मेरी यही शुभकामनाएं हैं सभी शिक्षकों के साथ, और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।